बनारस, जिसे काशी या वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ आध्यात्मिकता और घाटों के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ का बनारसी पान भी एक अनोखी पहचान रखता है। ये पान सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और शान का प्रतीक है। आइए जानते हैं इसकी दिलचस्प कहानी। बनारसी पान की परंपरा हजारों साल पुरानी है। कहा जाता है कि पान का जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है, लेकिन इसे असली पहचान मुगल काल में मिली। मुगल शासक शाहजहां और उनकी बेटी जहांआरा बेगम पान के बेहद शौकीन थे। वे खास तौर पर बनारस से पान मंगवाते थे, क्योंकि वहाँ के पान में खुशबू, स्वाद और नजाकत का अनोखा संगम था। बनारसी पान की सबसे बड़ी खासियत है उसकी तैयारी। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें इसे और खास बनाती हैं। मगही पत्ता या देशी पत्ता, ताज़ा और मुलायम। गुलकंद, जो पान को मिठास और खुशबू देता है। सौंफ, कत्था, चूना और इलायची स्वाद को संतुलन में रखते हैं। चांदी का वर्क इसे एक शाही लुक देता है। कुछ पान तो सोने के वर्क से भी सजाए जाते हैं, जिन्हें राजसी पान कहा जाता है। एक बार मशहूर गायिका बेगम अख्तर बनारस आईं। उन्होंने यहाँ का पान चखा और इतना मोहित हो गईं कि उन्होंने कहा, बनारस का पान, काशी का मान। उनकी ये बात आज भी बनारसी पान की शोहरत का हिस्सा है। आज बनारसी पान सिर्फ एक साधारण पान नहीं है, ये एक विरासत है। केसरिया पान भंडार और रामचंद्र पान वाले जैसे मशहूर दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। शादियों, पार्टियों और बड़े आयोजनों में बनारसी पान स्टॉल लगाना शान की बात मानी जाती है। बनारस की गलियों में घूमते हुए अगर आपने आग वाला पान नहीं खाया, तो समझिए आपकी यात्रा अधूरी रह गई। यह कोई साधारण पान नहीं है, यह एक ऐसा पान है जो सचमुच जलती हुई आग के साथ आपके मुंह में जाता है। और कमाल की बात यह है कि जलने का एहसास बिल्कुल नहीं होता। कैसे बनाया जाता है आग वाला पान? सबसे पहले एक ताज़ा बनारसी पान का पत्ता लिया जाता है। उसमें गुलकंद, सौंफ, कत्था, चूना, इलायची और खोपरा डाला जाता है। फिर इसमें लौंग और कुछ खास मसाले मिलाए जाते हैं, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाते हैं। अब आता है असली कमाल। पान को तैयार करने के बाद दुकानदार उस पर लौंग रखकर उसमें थोड़ा सा अल्कोहल, आम तौर पर गुलाब जल या कोई सुगंधित द्रव्य डालते हैं और फिर उसे जला देते हैं। जैसे ही आग जलती है, दुकानदार फुर्ती से उसे आपके मुंह में रख देता है। पान आपके मुंह में पहुंचते ही आग बुझ जाती है और आपको सिर्फ मीठे और खुशबूदार स्वाद का एहसास होता है। न कोई जलन, न कोई तकलीफ। यह दिखने में जितना डरावना लगता है, खाने में उतना ही मजेदार होता है। बनारस आने वाले पर्यटक इसे जरूर ट्राई करते हैं। तो अगली बार अगर आप बनारस जाएं, तो कन्हैया पान भंडार या ब्लू लस्सी शॉप जैसी मशहूर दुकानों पर जाकर आग वाला पान जरूर आजमाइए। बनारसी पान केवल खाने की चीज नहीं है, ये एक एहसास है। इसमें बनारस की मिट्टी की खुशबू है, इतिहास की गूंज है और संस्कृति की मिठास है। जो एक बार इसे खा ले, वो इसकी यादों से खुद को अलग नहीं कर पाता है। अगली बार जब आप बनारस जाएं, तो वहाँ के घाटों और मंदिरों के साथ एक मीठा बनारसी पान जरूर खाइए, क्योंकि जैसा कहते हैं, बनारस आया और पान नहीं खाया, तो क्या खाक बनारस आया।